नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गर्मी बढ़ते ही पानी के लिए त्राहिमाम मचने लगा है। कहीं पानी के लिए लोगों की लाइन दिखाई देने लगी है, तो कहीं लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ढोते दिखाई देते हैं, तो कहीं लोग गड्ढे में जमा गंदे पानी से प्यास बुझाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बिहार और झारखंड में पानी के लिए लोगों की जद्दोजहद की सच्चाई दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि जिस धरती का 3/4 हिस्सा पानी है, वहां पानी के लिए त्राहिमाम की असल वजह क्या है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना आने वाले कल की कल्पना हो ही नहीं सकती। हमारी धरती पर मौजूद ये बहुमूल्य संसाधन जीव जगत का आधार है। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें से 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में मौजूद है। ऐसे में सही मायने में मात्र 1% पानी ही हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है। अब सोचकर देखिए कि जिस देश में दुनिया की 18% आबादी रहती हो, वहां पानी की किल्लत जीवन पर कितना बड़ा संकट है। जल के बिना कल नहीं है, और जहां जल नहीं है, वहां वर्तमान का पहिया भी जीवन को आगे की बजाय पीछे धकेलने लगता है। इतना पीछे कि जीवन का सारा संघर्ष इसी पानी को पाने की जद्दोजहद में खपकर निरर्थक हो जाता है। सुबह की शुरुआत से लेकर रात के अंत तक पानी रोज हमारी जरूरतों के साथ चलता है। इसका अभाव, इसकी किल्लत हमारे रोजमर्रा के जीवन को कितना दुश्वार बना सकती है, उसे कैसे पटरी से उतारकर नरक जैसी स्थिति में डाल सकती है, ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 2030 तक बढ़ती आबादी के कारण देश में पानी की मांग दोगुनी हो जाएगी। बढ़ते वैश्विक तापमान से भूजल स्तर सूखता जा रहा है। बीते 20 साल में सूखे के चलते भारत में करीब 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। प्रतिवर्ष साफ पीने के पानी की कमी के कारण 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। देश के शहरों के करीब 10 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता है। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित जल पीने को मजबूर हैं, जबकि 33 करोड़ लोग अत्यंत सूखाग्रस्त जगहों पर रहने को मजबूर हैं। बेतहाशा बोरिंग के चलते भी जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। पानी जैसा बहुमूल्य संसाधन हमारी पृथ्वी पर वरदान की तरह मौजूद है, पर कहीं सरकार की संवेदनहीनता तो कहीं खुद की लापरवाही इस वरदान को हमसे दूर कर रही है। इतना दूर कि जीवन में जल का संकट भयावह रूप लेने लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दुनिया के कई हिस्से पानी की घोर कमी से जूझ रहे हैं। उन्हीं में एक हिस्सा बन चुका है झारखंड, जहां गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए मारामारी शुरू हो जाती है। हम आपको पहले झारखंड की राजधानी रांची और उससे आसपास के इलाकों का सच दिखाते हैं। ये दुलारी देवी हैं। कहते हैं कि आंखें सब बोलती हैं। इनकी आंखें भी बहुत कुछ बोल रही हैं। दुख, अवसाद और अभाव की एक बहुत बड़ी पीड़ा आपको इन आंखों में साफ झलक रही होगी। पर ये पीड़ा क्या है, ये जानकर आपका हृदय भी द्रवित हो जाएगा। रांची के बेड़ो के तुको गांव की रहने वाली दुलारी देवी को पति की मौत के बाद उनके क्रियाकर्म में पानी तक नसीब नहीं हुआ।
पति की मौत के बाद उनका इकलौता बेटा गांव के हर दरवाजे पर पानी मांगने गया, पर इस गांव में पानी की जबरदस्त किल्लत ने लोगों की संवेदनाएं भी सुखा दी हैं। किस तरीके की दिक्कत हुई? हाल ही में आपके पति का निधन और पानी की दिक्कत आप सबसे ज्यादा बता रही हैं। पानी का दिक्कत होने लगा, हम लोग इधर उधर भटकने लगे, तो पानी के लिए बोले हम कि हमको पानी दीजिए, पानी का जरूरी है। तो बोलता है कि 20,000 रुपया हम लगाए हैं, नहीं देंगे पानी, पेशाब करके पिलाएंगे। और हम कौन कहता है? बगल का घर वाला बोलता है कि नहीं देंगे पानी, हम लोग 20,000 रुपये लगाए हैं, नहीं देंगे पानी। फिर भी हम कुछ नहीं बोले। एक एक बूंद पानी के लिए दुलारी देवी को तरसा देने वाले लोगों ने दुलारी देवी की कोई मदद नहीं की। बाद में जैसे तैसे उन्होंने क्रियाकर्म की रस्म पूरी की, पर चिंता अब ये है कि पानी की भारी कमी के बीच अब उनका अपना जीवन कैसे चलेगा। और अभी भी मेरा हाथ पैर नहीं चल रहा है, लेकिन पानी के लिए सोच रहे हैं कि टंकी में भी पानी नहीं है, तब कहाँ से पानी लाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे। 2 माँ बेटा हम लोग हैं, बेटा इधर उधर चल जाता है, तो हम पानी के लिए तरसते हैं कि बकरी उकरी को कैसे पिलाएंगे, हम कैसे करेंगे खाएंगे से सोचते हैं। राजधानी रांची से सटे बेड़ो का ये तुको गांव जल संकट से उपजी परेशानियों का पर्याय बन गया है, क्योंकि पानी की कमी का दंश झेलने वाली दुलारी देवी अकेली नहीं है। मासूम प्रिया से मिलिए। माँ बाप की सेहत कमजोर है, लिहाजा ये छोटी सी बच्ची परिवार के लिए साइकिल से पानी भरने आती है। इस नन्ही सी जान के एक हाथ में करीब 20 लीटर तो दूसरे हाथ में करीब 15 लीटर पानी से भरी बाल्टी है। इसी साइकिल पर रोज ये संघर्ष इस बच्ची की नियति बन गया है। स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे ये बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, पर पानी भरकर घर पहुंचाने के बाद ही स्कूल जाने की सूरत बनेगी। समय पर पानी भरा लिया तो पढ़ाई होगी, वरना नहीं। पूरे गांव में केवल 2 ही चापाकल हैं, जिससे 200 से भी ज्यादा लोगों का गुजारा चलता है। बाकी सरकार ने दिखाने के लिए नल तो लगा दिया है, पर वो कागजों में पानी दे रहा है। हर घर नल की योजना की शुरुआत तो हो गई और बेड़ो के इस गांव में यहाँ पर नल लगा तो दिए गए हैं, पर आइए आपको दिखाते हैं कि नल तो है पर इसमें पानी नहीं है। पूरा का पूरा नल ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है, जस का तस जब से लगा है। देखने में भी काफी नया लग रहा है। नल आपके घर के बाहर लगा हुआ है, हर घर नल योजना के तहत, और सरकार लगा कर गई है। क्या सुविधा है नल में? सुविधा है कि जब से नल लगा है पानी से में नहीं आ रहा है, और अभी गर्मी काफी पड़ रही है। घर में छोटे छोटे बच्चे सब है, पानी की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। दूर दूर तक हम लोग पानी लाने जाते हैं, और करीबन यहाँ पर 25-30 लगभग 30 घर हैं, सभी नल लगा हुआ, लेकिन सब भी कोई को। पूरे गांव में कितना नल लगा है कम से कम, और क्या सब में पानी आ रहा है कि सब में पानी नहीं है? ये तो कितना नल है? यहाँ करीबन 30 है। हाँ 30 है, इसमें पानी नहीं आ रहा है, 30 में नहीं आ रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित खूंटी जिले के कुदा गांव में जल संकट एक त्रासदी बन चुकी है। गांव के लोग अब भी कुएं का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, वो भी गर्मी के मौसम में सूख जाता है। आदिवासियों का ये गांव आज भी पेयजल जैसे मौलिक सुविधाओं से वंचित है। गांव का एकमात्र कुआं खतरे को भी न्योता देता रहता है। बिना बाउंड्री के पूरी तरह से खुला हुआ कुआं पैर फिसलने की सूरत में कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, इसमें पत्थर लगा रहता तो हम लोग अच्छा से निकाल पाते, गिर जाएंगे तो हम लोग का कोई उपाय नहीं है। बाउंड्री नहीं है, पैर फिसल सकता है इसमें। इसके वजह से बहुत हम लोग को मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हम लोग। डर नहीं लगता जब पानी लगता है, कैसे क्या करेंगे। ये तो आपने रांची और उसके आसपास के इलाकों का हाल देखा। दूर दराज के इलाकों में क्या हाल होगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं। रांची से रूपाली त्रिपाठी और कोमल बहल के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं रांची से सटे कांके इलाके में पानी सबसे दर्दनाक कहानी है।
यहाँ एक गांव के 35 परिवार किस तरह दाढ़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, आप खुद देखिए। पहाड़ पर बसी राजधानी रांची का मौसम हमेशा से लोगों को लुभाता रहा है, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी को लेकर यही पहाड़ी इलाका लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है। दरअसल राजधानी के आसपास पहाड़ों से घिरे जिन ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति योजना नहीं पहुंची है, उन इलाकों में लोग डाढ़ी और चूहे के पानी के भरोसे ही अपनी प्यास बुझा रहे हैं। रांची के काके प्रखंड के कुम्हरिया पंचायत के पचफेड़िया टोला की कहानी कुछ ऐसी ही है। बच्चा लोग तो गंदा पानी पी जाता है और बर्तन भी खाली होता है, पानी भी नहीं है कुआं में, कहाँ पिएगा हम लोग। हम लोग नहीं मिलता है कुआं में तो क्या करेगी, हम गंदे पानी नहीं पिएगी। गंदा पानी पीला बीमार मन पड़ीला, छुआ पुता मन सब अथी होइला, गंदा पानी पी पी के सब बुखार मन हुआ ना। और का भी साफ पानी नहीं पीते हैं आप लोग? नहीं, पानी नहीं साफे नहीं है, डाड़ी है तो कतई पानी निकलता है। प्रॉब्लम है, पानी नहीं रहेगा जिस गांव में, उस गांव में बेटी कैसे देगा? कोई भी आदमी, कोई भी नहीं सोचेगा कि मेरा बेटी खुलने में जाए नहाने के लिए। हम लोग को पानी का बहुत दिक्कत है, हम लोग को पानी का व्यवस्था कीजिए। ग्रामीण महिलाओं ने न्यूज 18 से अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि चुनाव में ही नेताओं के दर्शन होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद नेता और मंत्री भी पानी को लेकर अपने वादे भूल जाते हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि उन्हें गंदे और जहरीले पानी पीकर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। विज्ञान कहता है पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन काके प्रखंड के कुम्हरिया पंचायत के पचफेड़िया टोला में लोग कहते हैं कि पानी पीले रंग का होता है। यहाँ लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही पीला पानी पिया है, लिहाजा पानी का रंग भी पीला होता है। ये जो आप लोग पानी पीते हैं, तो क्या इसके अलावा कोई साधन नहीं है पानी का? नहीं। तो हम लोग का है कीड़ा पानी पी रहे हैं, वही पानी से जी रहे हैं, और वही पानी से भी नहा धोआ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांव में जो पानी का साधन है एकमात्र दाढ़ी है, तकरीबन 15 फीट गहरी, और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं है। यहाँ पर जो तल है साफ दिखाई दे रहा है कि नीचे पत्थर है, और जो थोड़ा बहुत पानी जमा होता है लोग आकर तुरंत निकाल लेते हैं। पानी में कितनी गंदगी है ये भी आप साफ देख सकते हैं कि जैसे ही बाल्टी से पानी जब बाहर निकलेगा तो आप उसका रंग भी देख सकते हैं कि पानी का रंग किस रंग का है। आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल पीले रंग का है। गरम करने के बावजूद भी पीले ही रहता है, गरम करके भी पीते हैं पर पीला ही रहता है। पीला रहता है। हाँ, कीड़ा भी होता है पर क्या कीजिएगा, जीने के लिए पीना पड़ता है। आपको कहीं पर भी पानी का कोई स्रोत नजर नहीं आता है। लोग साफ कहते हैं कि जीना है तो पीना है, और पीना है तो फिर रंग नहीं देखना है, सिर्फ पीते जाना है क्योंकि जिंदा रहना है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। जमशेदपुर के एक इलाके में पानी की किल्लत ने लोगों को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। वहीं पाकुड़ में प्यास बुझाने की कोशिश में पेट की आग बुझाने पर संकट मंडराने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। हमने चेतावनी साफ शब्दों में दे दिया है। 2 टन पानी हम लोग को मिलना चाहिए कम से कम। एकदम गंदा पानी आता है। ये आग पानी के लिए लगी है। जमशेदपुर के मानगो के समता नगर में पानी के लिए तरसते लोगों के सब्र का बांध जब टूटा तो सड़क पर उतर आए। मानगो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास हंगामा करते हुए स्थानीय लोगों ने सरकारी अधिकारियों को नींद से जगाने की कोशिश की। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि समता नगर में बीते 1 महीने से पानी की सप्लाई मात्र 10 मिनट हो रही है। पानी 10 मिनट में आता सर, पानी थोड़ा भी देता नहीं है, एकदम गंदा पानी आता है, समझे। वही बाल्टी से लेके आते हैं चापाकल से, उसमें भी वासर कभी खत्म हो गया तो कभी कुछ हो गया, आए दिन पानी मिलता नहीं है, समझे। तो आधा बाल्टी पानी भर के हम लोग जाते हैं। दरअसल समता नगर में रोज कमाने खाने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में अब तो ये स्थिति बन गई है कि पानी जुटाने की जद्दोजहद में लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं।
पानी के साथ साथ रोजी रोटी का संकट भी सिर पर मंडराने लगा है। पानी आता है लेकिन तुरंत बंद हो जाता है, रहता ही नहीं है। कम से कम सब तरफ पानी 2 टाइम होना चाहिए। गर्मी में कम से कम 2 टाइम पानी मिलना चाहिए हम लोग को। पानी नहीं मिलेगा तो कैसे रहेगा? एक तो गर्मी रहेगा, ऊपर पानी नहीं रहेगा तो जीने सकेगा आदमी? नहीं ना जीने सकेगा। पानी जरूरी है, सबसे पहले आदमी को पानी जरूरी है। क्या होना चाहिए पानी के लिए? पानी 2 टाइम पानी हम लोग को मिलना चाहिए, कम से कम 1-1 घंटा मिले लेकिन 2 टाइम पानी चाहिए। पानी सर आता है 7 बजे चालू होता है, आज तो मतलब 7:15 में खत्म हो जाता है। तो बाल्टी एने उने से भटक भटक के लेके आदमी करता है, तो किस लिए पानी की सुविधा करेगा? अपना पाइप लाइन अपना हटा दे ना, तो हम लोग भी पानी के बिल नहीं भरेंगे। और नहीं तो फिर हम लोग को सुविधा दे पानी का, 2 टाइम हम लोग को पानी चाहिए। पाकुड़ में भी पीने के पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति देखने को मिली। बीते 5 दिनों से शहर में पेयजल की आपूर्ति ठप होने के बाद आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और उसे घंटों जाम किया। शहरी क्षेत्र में जल की आपूर्ति ठप हो जाने से स्थिति काबू से बाहर हो गई और इस भीषण गर्मी में जल का संकट झेलने वाले लोगों का संयम टूट गया। उन्होंने पाकुड़ रेलवे फाटक के पास पाकुड़ धुलियान मार्ग को जाम कर दिया। साफ है, ये शासन दिया है, कल शाम तक पानी हम सप्लाई दे देंगे, नहीं देने के बाद हम लोग टेंशन में बैठेंगे। बतलाए, बिल्कुल सही बतलाए। पाइप का एक्सटेंशन कल से करेंगे और हमारा मोटर गया है बनने के लिए, बनने के उपरांत जो है कल से पानी चलाने का जो है प्रयास। पीएचईडी विभाग को करीब 40 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बावजूद अब तक पाकुड़ की जनता पानी के लिए तरस रही है। तो इसका सीधा अर्थ यही है कि गर्मी के साथ साथ प्रशासन भी लोगों के लिए मुसीबत से ज्यादा कुछ और नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रबंधन के साथ पाकुड़ से नंद किशोर की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को क्या से क्या करना पड़ रहा है, लेकिन जिन लोगों पर जनता तक पानी पहुंचाने और प्यास बुझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, उनकी लापरवाही पानी की किल्लत को और बढ़ाती जा रही है। एक और लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी ओर पानी की बर्बादी की ये शर्मनाक तस्वीरें धनबाद से सामने आई हैं। इस तपती गर्मी में लोग जहां पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं धनबाद के नूनेडीह, झरिया, सिंदरी मार्ग के नजदीक नगर निगम का वाटर सप्लाई पाइप फट जाने के कारण हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया। सप्लाई देने वाली पाइपलाइन के रख रखाव पर अगर ध्यान दिया गया होता तो भीषण गर्मी में सड़क पर बरसात जैसा नजारा शायद नहीं दिखता। आपको बता दें कि इस मार्ग पर भारी गाड़ियों की आवाजाही से पाइपलाइन पर दबाव बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये फट गया। पर हैरानी देखिए, स्थानीय लोगों के जरिए इसकी सूचना नगर निगम को देने के बाद भी अधिकारी तुरंत एक्शन में नहीं आए, इसलिए ये बर्बादी नहीं, बेशर्मी है। प्रशासन की लापरवाही आम लोगों के जीवन को कितना दुश्वार बना सकती है, इसकी एक और वानगी देखिए। ये रामगढ़ के जल मीनार की तस्वीर है। इसे स्थापित करने में सरकार और स्थानीय प्रशासन ने तो चुस्ती दिखाई, पर उसके बाद सब कुछ सुस्त पड़ गया। पिछले साल नवंबर में 20 लाख की लागत से बने 2 जल मीनार यहाँ खड़े तो हो गए, पर इसमें बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया गया। ऐसे में सब कुछ होते हुए भी ये बेकार पड़ गए। नगर पालिका बोर्ड के पास करने के बाद सरकार के द्वारा 20 लाख की 2 योजनाएं लाई गई, जिसमें 2 जगह जल मीनार बना, जो दोनों सार्वजनिक स्थल पे है, आम जनता के लिए है। बावजूद इसके वो काम नवंबर 2021 में पूरा हो गया। मैंने स्थानीय प्रबंधन महाप्रबंधक को इसके लिए कनेक्शन देने को कहा, लेकिन आज की तिथि तक उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। महज बिजली के कनेक्शन नहीं होने की वजह से ये दोनों जल मीनार का पानी से जनता वंचित है। यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा टंकी लगाया गया था, जिससे अब तक तो काफ़ी साल हो गया जो बिजली कनेक्शन नहीं मिला है, उसकी वजह से पानी जो सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। ये टंकी जो लगा हुआ है, अगर इसको चालू अगर हो जाता तो बढ़िया था। पानी का दिक्कत बहुत है, पानी भी नहीं देता है, प्लस पानी के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर होना पड़ता है। यहाँ लाखों का लागत में लग गया है, खर्चा हो गया है, लेकिन हम लोग को पानी का सुविधा मिल नहीं रहा है।
पानी टंकी से भी हम लोग को सप्लाई नहीं मिल रहा है, इधर उधर पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पानी की टंकी बिठा दी गई, पर उसमें पानी कैसे चढ़ेगा ये सोचने का समय प्रशासन के पास नहीं है। इलाके के लोग इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन के पास जा चुके हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी सिस्टम की अनदेखी से वहां के लोग पानी के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।